तो शून्यता में डूब जाओ, सारे विचारों से, सारे आइडियाज़ से, सारी इमेज से परे। मन जो है, माइंड जो है, वो घिरा हुआ है काफ़ी इमेजेस से, काफ़ी कंडीशनिंग से, काफ़ी प्रोग्रामिंग से, जो बचपन से लेके अभी तक हमारे अंदर भरी हुई है। मन क्या है? मन वही तो है जो कलेक्शंस, जो संग्रह है, जो हमने इकट्ठा कर लिया है अलग अलग जगहों से। पर वो हम नहीं हैं, हम शून्यता हैं। हम वो सत्य है जो किसी से छुआ हुआ नहीं है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कई लोग उसे आत्मा कहते हैं, कई लोग उसे चेतना कहते हैं, कई लोग उसे सिर्फ द स्टेट ऑफ नो माइंड कहते हैं, कई लोग उसे बियॉन्ड द माइंड कहते हैं। अलग अलग नाम है। बुद्ध ने अनात्मा, कृष्ण ने आत्मा कहा है, जो भी कहो, पर वो चीज़ जो शरीर से परे, मन से परे है, जो तुम्हारे अंदर भी है, जिसका एहसास तुम कर सकते हो ध्यान में जाके, अलग से टाइम निकाल के ध्यान करो। और धीरे धीरे जब वो ध्यान गहरा होता जाता है तो वो ज़िंदगी के 24 घंटे में ध्यान आने लग जाता है। पर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, अलग से टाइम निकाल के। शून्यता में जाओ। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे मन में 100 विचार चल रहे होंगे, अपने आप आ रहे हैं। एटलीस्ट ज़बरदस्ती वाले विचार तो मत लाओ, बट जो अपने आप आ रहे हैं उन्हें आने दो। उनके हिसाब से रिएक्ट मत करो। लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में दुख है, ये है, वो है, पर वो ये नहीं समझते कि दुख तुम्हारा नहीं है, दुख इन विचारों का है, दुख इस मन का है। तुम बस उन पर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें ज़िंदगी में वो करना है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारी अवेयरनेस बता रही है, वो नहीं जो मन कह रहा है। क्योंकि मन चंचल है, मन कभी ये वाला विचार देगा, कभी मन वो वाला विचार देगा, कभी मन कुछ ही कहेगा, कभी मन कुछ ही कहेगा। तुम्हारे काम है शून्यता में जाना, तुम्हारा काम है शून्यता में डूबना। जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी अंदर हलचल हो रही है, उसे देखना कि ये क्या हो रहा है, उसे ऑब्ज़र्व करना। वो चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही तुम्हें हावी क्यों ना हो रहा हो तुम पे, बस उसे देखो। जैसे कि अष्टावक्र कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मतलब मन, वो कह रहे हैं मैं मतलब सत्य। मैं सिर्फ देख सकता हूँ इन विचारों को, इन होने वाली चीज़ों को जो मेरे अंदर हो रही है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ये। मैं वो शून्यता हूँ जो अंदर समाई हुई है। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो वो शून्यता तुम देख पाओगी। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम उसको ऑब्ज़र्व कर पाओगे। जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा है चॉइसलेस अवेयरनेस का, तो तुम चॉइसलेसली अवेयरनेस में जा पाओगे। तुम दृष्टा हो। ये अष्टावक्र जब कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह देते हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसको जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना के देखोगे कि क्यों कहने वालों ने कहा है कि तुम आत्मा हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम मन से परे हो, तुम मन नहीं हो, तो तुम समझोगे कि हाँ, ये कहने वाली बातें नहीं हैं। जिस दिन तुमने मन के ऊपर रिएक्ट करना छोड़ दिया, मन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलना छोड़ दिया और सिर्फ देखना चालू कर दिया, जो भी हो रहा है, जो भी अंदर हलचल हो रही है, उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चालू कर दिया, तो तुम देखोगे कि तुम 1 से 2 हो गए। एक तो वो मन जो तुम अभी तक खुद का मान रहे थे और तुम वो मानते हुए उसके हिसाब से चल रहे थे, और एक दूसरा सत्य। और धीरे धीरे हो सकता है तुम एक ऐसी स्थान पे पहुंच जाओ, ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहाँ पे मन तभी आए जब तुम चाहो और सत्य ही सत्य रहे। जहाँ पे मैं का एहसास ना हो, तुम्हें अस्तित्व चला रहा हो, तुम्हें ये यूनिवर्स चला रहा हो, क्योंकि तुम रहे ही नहीं, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी नहीं रही, क्योंकि तुम अब समग्र संसार हो गए हो, तुम अब सारे यूनिवर्स हो गए हो। ये कहने की बातें नहीं है, ये तुम भी कर सकते हो, ये मैं भी कर सकता हूँ, ये कोई भी कर सकता है। तुम्हें अगर इन चीज़ों को डीप में जानना है तो मेरा चैनल है ही। तुम ओशो को सुन सकते हो, कृष्णमूर्ति को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। एक आनंद द्विवेदी करके है, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है उनका, वो भी बताते हैं। आचार्य प्रशांत भी है। पर यह सब ज्ञान तुम्हें कतरा लगेगा जब तक
तुम इस चीज़ को नहीं समझ लेते हो कि ये ज्ञान कभी तुम्हारे काम का है, तभी तुम इस ज्ञान को अपना सकते हो जब तुम इसको अपने एक्सपीरियंस पे उतारो। मानो मत जानो। तो शून्यता का सागर जो है, तुम मन नहीं हो। ध्यान में बैठो, देखो अपने आप को कि जो ये विचार चल रहे हैं, जो ये हलचल चल रही है, वो क्या है। मैं क्या हूँ इस शून्यता के सागर में? मैं क्या ये मन नहीं हूँ? ये जो चेंज होता रहता है प्रतिपल, ये जो बदलता रहता है प्रतिपल, अगर मैं ये नहीं हूँ तो मैं ये क्या हूँ? वो देखो, ऑब्ज़र्व करो अपने हर एक थॉट को, ऑब्ज़र्व करो हर एक हलचल को, देखते रहो। तुम्हें कुछ करना नहीं है। इस चीज़ को भी तुम्हें टास्क नहीं बनाना है, इस चीज़ को भी तुम्हें गोल नहीं बनाना है कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, क्योंकि फिर वो वापस एक माइंड का पार्ट ही बन जाएगा, एक मन का पार्ट ही बन जाएगा। तुम बस जो हो रहा है वो होने देना है। जैसे लाओ त्से कहते हैं, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है वो होने दो। सो बस ध्यान में बैठो। ये बड़ी बड़ी बातें जो चॉइसलेस अवेयरनेस की है, 24 घंटे ध्यान में रहो, लाओ त्से की, साक्षी बने रहो 24 घंटे, ये तभी तुम्हें समझ में आएगी जब तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान में बैठोगे। और उस ध्यान के क्षण में तुम खुद को देखोगे, अपने मन को देखोगे और बस होने दोगे जो हो रहा है। तुम शून्य हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। जिस दिन तुमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली और बैठ गए अपने साथ, जो हो रहा है वो होने दिया, कुछ भी ना किया। जैसे मेडिटेशन की तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, सांस पे ध्यान दो, ये दो, वो दो। वो इसलिए है कि किसी को ज़्यादा ही एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा हो उसके लिए। बट अगर तुम्हें खुद के सत्य तक जाना है तो बस तुम बैठ गए अपने साथ, आधे घंटे भी बैठ गए, 15 मिनट भी बैठ गए, रोज़ बैठ गए, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा और मन के अंदर का कितना बड़ा फासला है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बदलता हुआ मन तुम नहीं हो, तुम इस मन को खुद को मान के बैठ गए हो। ऐसा नहीं है अगर तुम कभी एनलाइटन हो गए तो ये मन नहीं रहेगा, ये मन रहेगा। पर ये मन तभी रहेगा जब तुम चाहोगे, जब तुम्हें कुछ मेमोरी याद करनी होगी, कुछ तुम्हें याद करना होगा, तुम उस मेमोरी के मन की यूज़ करोगे, बाद में नहीं करोगे। पर तुम्हें उस टाइम पता होगा कि मैं ये मन नहीं हूँ, जो कि हमें अभी नहीं पता है। हमें उस शून्यता का, उस सत्य का नहीं पता है, इसलिए हम उस सत्य से, उस शून्यता से दूर हैं। इस मन को देखो, बदलते हुए विचारों को देखो, इन हलचल को सिर्फ देखो। बदलने की कोशिश मत करो, दबाने की कोशिश मत करो, खो भी मत जाओ, बस देखो। उस शून्यता में डूब जाओ, मन की हलचल को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और इस मन की हलचल से परे कभी एक ध्यान में ऐसा क्षण आएगा, कभी इस मेडिटेशन में एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जो इस मन को अनुभव नहीं हो रहा होगा, तुम्हें अनुभव हो रहा होगा। वो होगी शून्यता। वो हो सकती है कि शुरुआत में कुछ क्षण के लिए आए, कुछ मोमेंट के लिए आए, बस उसको होने देना। उसको भी मत चाहना कि वो लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि ये मन की चाल है। मन चाहेगा कि वो उस शून्यता को भी अपना बना ले। नहीं, होने देना उस शून्यता को, जब तक रहे मन के प्रति आदर देते हुए उसे होने देना, उसमें डूब जाना। और जब वो चले जाए तब भी बस मन की हलचलों को देखते रहना और ये पता करते रहना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं ये हो रही हलचल नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इसको देख रहा है, या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस वो सत्य हूँ जो मेरे अंदर है और मुझे उसमें डूबना है, मन से परे, मन को देखते हुए, विचारों को देखते हुए उस शून्यता में डूब जाना है। तो शून्यता में डूब जाओ। और भी काफ़ी वीडियोस लाऊंगा डिटेल में समझाते हुए, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। बस बैठो, थोड़ा टाइम निकालो, खुद के साथ समय बिताओ, मेडिटेशन में जाओ, रोज़ ध्यान करो। जो भी कर रहे हो कोशिश करो कि जो मन में चल रहा है उसे चलने दो, और जो ज़रूरी अवेयरनेस में है वो करो। शून्यता में डूब जाओ, अपने सत्य को पहचानो, मन से परे मन को देखते रहो, अपने सत्य में, अपने शून्यता में डूब जाओ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और खुद को जानते रहो। बाय।